औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर खान उस्मानी। जिस तरह कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करते हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज़ लेके आप आते हैं। तो आज भी हम अपना जो एपिसोड है वो स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी स्टोरी के ऊपर जो माशरती लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। हम गर्ल्स एम्पावरमेंट की, यूथ एम्पावरमेंट की बात करेंगे इस एपिसोड में। और हमारे जो आज का टाइटल है वो है स्टोरी ऑफ द फीमेल डिजिटल स्टोरी टेलर्स। तो मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं रमना सैयद एंड लाइबा हुसैन। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much, Umar. Thank so much for inviting. अच्छा, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन खुद करेंगे? पहली जो है ना वो लाइबा करे, फिर रमना करे, या दोनों डिसाइड करे किसने करना है? आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप पढ़ती भी हैं, और इसके अलावा आप जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है तो किस लेवल पे काम कर रहे हैं? तो जरा अपना इंट्रोडक्शन करवा दे प्लीज। जी, मेरा नाम लाइबा हुसैन है और मैं बेसिकली जो है सवाबी से हूँ और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। पेशावर यूनिवर्सिटी में हूँ और इसके अलावा जो है मैं पिछले 1 साल से जो है वो फील्ड में काम कर रही हूँ और ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क के साथ एज़ अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड एडिटर भी काम कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती हूँ, डिजिटल स्टोरीज़ बनाती हूँ, फिर उनको मैं एडिट भी करती हूँ। इसके अलावा जो है मैं ब्लॉग्स भी लिखती हूँ और टेक्स्ट स्टोरीज़ पे भी मैं काम करती हूँ। जी रमना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमना सईद है और मेरा ताल्लुक गुजरावाला से है। मैं करंटली अभी बैचलर्स की स्टूडेंट हूँ गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला में। मास कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज़ की तालिब इल्म हूँ। उसके अलावा मैं बीबीसी उर्दू के साथ एज़ अ व्लॉगर काम कर रही हूँ और गुजरावाला में कुछ लोकल वेब चैनल्स हैं जिसमें जी फॉर गुजरावाला और गुजरावाला इंफॉर्मेशन, इस तरह के कुछ चैनल्स हैं जिनके साथ मैं वाबस्ता हूँ और गुजरावाला के जो मसाइल होते हैं उनको उजागर करने के लिए अपनी आवाज़ को उठाती हूँ। जबरदस्त। आप दोनों खवातीन बहुत, लड़कियां बहुत जबरदस्त काम कर रही है। लाइबा, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जिस तरह मेंशन किया कि आपका ताल्लुक सवाबी से है, तो सवाबी जैसे जिले से आप पेशावर आई, आप यहाँ पे मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी पेशावर में, तो आप फील्ड में भी काम कर रही है टीएनएन के साथ। तो किस तरह ज्वाइन किया, कितना मुश्किल था? थोड़ा अपना स्टोरी बताइए प्लीज। जी बिल्कुल, मैं सवाबी जो है क्योंकि वो अब एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन वो एक गाँव है और एक गाँव से जो है वो आना और फिर जो है मीडिया जो है वो जॉइन करना, तो ये ऑब्वियसली जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनी थी कि नो डोंट गो इनटू मीडिया स्टडीज़ एंड देन आफ्टर दैट मैंने जो है उनको कन्विंस किया एंड क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो काशिफ़ अब्बासी से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, तो मेरी बस यही ख़्वाहिश थी कि मैं जो है उनकी तरह बनने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और फिर जो है मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले लिया एंड एडमिशन के दौरान भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा एंड जब मैंने जॉइन किया देन मैंने मतलब अपना फर्स्ट ईयर जो है मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा। देन आई डिसाइडेड दैट कि मुझे फील्ड में काम करना चाहिए, मुझे काम सीखना है क्योंकि हम अगर डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल जो है वो चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन क्योंकि अब ये हर एक चीज़ जो है वो डिजिटल हो गई है, डिजिटल मीडिया का दौर है और लोग जो है वीडियोज़ बनाते हैं, अपनी स्टोरी जो है वीडियोज़ के थ्रू शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरफ जो है वो आऊँ और इस पे काम करूँ। तो फिर मैंने जो है इंटर्नशिप स्टार्ट की ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क में एंड क्योंकि मैंने 4 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मैंने एक सेंट्रल जेल पे एक वीडियो बनाई थी इंडिपेंडेंस डे पे। तो वो वीडियो जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तकरीबन 1 मिलियन व्यूज़ उस पे आए एंड आफ्टर दैट जो है मुझे टीएनएन की तरफ से जो है बोला गया है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। देन मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैं अब वहाँ पे एज़ अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड एडिटर काम कर रही हूँ। इसके अलावा जो है जो इल्लीगल प्रैक्टिसेज़ है, उस पे भी मैं काम कर रही हूँ। जो कि वुमेन एम्पावरमेंट है, उन इश्यूज़ पे भी मैं काम कर रही लाइबा, हूँ और हम इस पे भी जी। डिटेल में बात करेंगे। मेरे ख्याल से आप सारी जी, चीजों को कवर कर रही है ना, थोड़ा अभी हमारे साथ टाइम है। जी ठीक है उम्र। ठीक है। अच्छा, आप इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बाद में। रमना, आपकी तरफ आता हूँ। आपने जिस तरह मेंशन किया कि जी फॉर गुजरांवाला और इस तरह के मुख्तलिफ वेब चैनल्स, बीबीसी के साथ भी आप काम कर रही है, तो क्या आपका सफ़र मुश्किल था या फैमिली में पहले से कोई इस तरह काम कर रहा था?
या कोई फ्लेक्सिबल ही आपने काम शुरू किया? आपका माइक म्यूट है, काइंडली रमना माइक ऑन करें। थैंक्स फॉर टेलिंग। अच्छा, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताती चलूँ तो कोविड टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया। सो कोविड ने चूंकि हम सबको बहुत सिखाया, तो कोविड वाज समहाउ ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज मेरे लिए इसमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आई, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली। तो इसी तरह मैंने स्टार्ट किया। बट जब मैं घर पे बैठी होती थी तो मैंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए रिगार्डिंग द वेलफेयर वर्क एंड ऑल दैट स्टफ। तो वहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जब लोकल कम्युनिटीज़ में हम जाएँ, क्योंकि गुजरांवाला जो है इट्स नॉट दैट मच डेवलप्ड सिटी। तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और मुझे लगता था कि इन मसाइल को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने फैमिली की बात की, तो अपनी फैमिली में मैं पहली बंदी हूँ जिसने मीडिया जॉइन किया। मेरी मदर ने मुझे उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। लोग बातें करते थे कि मतलब क्या छोटी-सी बच्ची है और आके मतलब माइक पकड़ के पूरे शहर में फिर रही होती है। जहाँ पे भी इवेंट होता था उसकी कवरेज के लिए मैं भागी-भागी जाती थी कि मुझे जाना है, आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट। तो उसमें थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म भी था, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट थी। और जिस तरह लाइबा ने मेंशन की वो बात कि डिग्री के साथ-साथ मैंने भी यही सोचा कि अगर मैं अभी 4 साल डिग्री तो करूँगी, लेकिन बाद में जाके अगर फील्ड वर्क करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि मैं डिग्री भी हासिल करूँ, क्योंकि डिग्री में ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में थ्योरेटिकल वर्क कराया जाता है इंस्टेड ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क। चाहे हम मीडिया डिपार्टमेंट की भी बात करें, वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क जो है बहुत ज़्यादा लैग करता है, क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में काफ़ी लूपहोल्स हैं। तो उस चीज़ को मैंने रिकॉग्नाइज़ किया और अच्छे टाइम पे अच्छे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी, और मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा जब मैंने कुछ गुजरांवाला के लोकल चैनल्स जॉइन किए। तो उनके साथ अब जो वहाँ पे मेल्स थे, आई डोंट से कि दे वर बैड, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके साथ मेरा एक भाइयों वाला रिलेशन बना, उन्होंने मुझे छोटी बहन की तरह सिखाया। सो दैट वाज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी इन द स्टार्ट, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया, जिसमें फिर मैंने लोकल कम्युनिटी के इश्यूज़ को हाइलाइट करना स्टार्ट किया था। दैट्स वंडरफुल। लाइवा, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपकी एक वीडियो वायरल होती है, 1 मिलियन व्यूज उस पे आते हैं। ये एक नई लड़की के लिए, एक नेक्स्ट बंदी के लिए जब फील्ड में काम करती है उसके लिए बहुत इनकरेजिंग होती है, मोटिवेशन होती है। तो वो जो आपने जिक्र किया जेल के हवाले से, तो वो कितना मुश्किल था? क्योंकि एक औरत के लिए, एक खातून के लिए, फिर एक फील्ड में आने वाली नई लड़की के लिए कितना मुश्किल था? आपने उस पर कितना टाइम लिया और उस चीज को आपने कंप्लीट किया? आपको पता था कि ये चीज मैं जो कर रही हूँ ये इतना वायरल जाएगा? उमर, मुझे पहले तो पता नहीं था कि मैं इस स्टोरी पे जो है ये मैं काम करूँगी, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जब मैं 13 अगस्त को मैं वहाँ पे गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं सेंट्रल जेल को कवर करूँगी, वहाँ पे जो प्रिज़नर्स हैं उनसे मैं इंटरव्यूज़ लूँगी। तो उसके बाद जो है सुपरिटेंडेंट जो सेंट्रल जेल पेशावर है, उन्होंने मुझे बोला कि आप 14 अगस्त को आ जाएँ, यहाँ पे एक इवेंट होगा, तो गेम्स होंगे, तो आप उसको भी कवर कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और फिर ऑर्गनाइज़ेशन ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और फिर जब मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे मैं अकेली एक औरत थी एंड बहुत ज़्यादा मर्द थे, वहाँ पे कोई भी औरत नहीं थी। तो मैंने जब जेल गई तो वहाँ पे मैंने शॉट्स लिए। फिर जब मैं जेल गई, वहाँ पे जब इवेंट हो रहा था, तो उन्होंने फिर मैं एज़ अ रिपोर्टर गई थी एंड देन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया मेरे काम को। वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ लिए। इंटरव्यूज़ में भी जो फिर जो प्रिज़न के अंदर है, वो मुझे सारी जगह मुझे दिखाई, उनका मेन्यू, सब कुछ। तो वहाँ पे जो प्रिज़नर्स हैं उनसे भी मैंने इंटरव्यू किया, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये वीडियो जो है आगे जाके इतनी वायरल होगी। लेकिन जैसे ही ये अ, वीडियो जो है वो पब्लिश हुई, तो आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म जो है मैंने फेस किया। एक तरफ उसके जो है मतलब एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट ये था कि वहाँ पे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आने लगे, 1 मिलियन व्यूज़ जो है वो क्रॉस कर गई वीडियो। एंड फिर जब मैं अपने ऑर्गनाइज़ेशन गई, तो वहाँ उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मुझे बोला कि मतलब कोई भी लड़की इस तरह जो है जेल नहीं जाती एंड यू डिड इट। सो पेशावर में जो है फिर एक लड़की के लिए इस तरह का काम करना जो है ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ जो है वो बाज़ार में भी जो है पेशावर में अगर हम देखें तो वो रिपोर्टिंग करने से कतराती है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। फिर जब मैंने वो वीडियो देखी, तो उसपे बहुत ज़्यादा इंतहाई नेगेटिव कमेंट्स आते थे। लेकिन
उससे फिर मैं थोड़ी सी डिस्करेज हुई कि मैंने इस तरह वीडियो तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो फिर आपस में फ्रेंड्स वगैरह में उन्होंने भी मुझे इस तरह बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन आफ्टर दैट फिर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो आई रियलाइज्ड कि एज़ अ जर्नलिस्ट इट्स माय जॉब कि मुझे जो काम असाइन किया जाए तो मैं वही करूँ। तो इसमें जो है कोई गलत काम मैंने नहीं किया, तो मुझे इस पे जो है कोई मतलब जो मैं डिस्करेज हुई थी तो मैंने दोबारा खुद को जो है एनकरेज किया। तो इसके बाद जब वीडियो वायरल हुई तो फिर मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड देन मुझे जो है वो जॉब मिल गई एंड आफ्टर दैट मैंने जो है बाज़ारों में जो है वो गई, मैं बाज़ार गई और वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की एंड रिसेंटली जो है मैंने रोड शोज़ जो है वो स्टार्ट किए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, बाहर बाज़ार में, तो जहाँ पे भी ऐसा कोई वो होता है इवेंट तो मैं वो कवर करने जाती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। रमना, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। पहले समझा जाता था कि जो मीडिया था, फील्ड था, प्रोफेशन था, वो ज्यादा मेल डोमिनेंट था। अब खवातीन भी आना शुरू हो गए और ज्यादा नंबर में मौजूद हैं। आप समझती है कि लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया हुआ है? आप गुजरांवाला से ताल्लुक रखती है तो लोकली अब लोग एक्सेप्ट करते हैं? वो माहौल तो नहीं है कि नहीं कि औरत है मीडिया में क्यों है, इस तरह कोई तो माहौल नहीं है। आप समझते हैं कि अब एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रही है? जी उमर, अगर हम इसको जनरली इसके बारे में बात करें तो पाकिस्तान में मीडिया में ख़वातीन की रेशो जिस तरह मर्द हज़रात हैं, अगर हम लेट्स सपोज़ हम एक फ़िगर कोट करते हैं कि 12,000 जर्नलिस्ट्स मेल हैं, तो उसमें से आई फ़ील कि 4,000 ख़वातीन हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि इक्वल रेशो है अभी ख़वातीन की जर्नलिज़्म के अंदर। लेकिन अगर आपने मुझसे गुजरांवाला के हवाले से स्पेशली पूछा है तो मैं मेंशन करती चलूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी में इट्स बीन 6 इयर्स कि हमारे यहाँ ये मास कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज़ का कोर्स जो है इन्होंने मुतारिफ कराया हुआ है, जिसमें ये बैचलर्स ऑफर करते हैं। सो वुड यू इवन बिलीव कि आई एम द फर्स्ट गर्ल जो अपनी फील्ड में काम कर रही है। जबरदस्त। मेरे हमारे बैच जितने भी एलुमनाइज़ गुज़रे हैं, नो वन हैज़ डन द वर्क इन द फील्ड, कोई भी फील्ड में काम नहीं कर रहा। और मुझे थोड़ी-सी एनकरेजमेंट इस तरह मिलती है कि जो मेरे सीनियर्स जो मास्टर्स के भी स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे पास आते हैं, जब उन्होंने मेरे व्लॉग्स वगैरह देखे होते हैं, तो वो कहते हैं कि यू आर रियली डूइंग समथिंग ग्रेट, कि आपने थोड़ा एक परसेप्शन था, उसको चेंज करने की कोशिश की है, आप फील्ड में आई हैं, आपने काम किया है। अभी जब फ़लस्तीन वाले मामलात हुए थे, तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैं उधर कवरेज के लिए मौजूद थी, तो मैं सिर्फ़ वहाँ पे वाहिद फीमेल जर्नलिस्ट थी जो अपने शहर के एक लोकल वेब चैनल्स की रिप्रेज़ेंटेशन कर रही थी। तो ख़वातीन की रिप्रेज़ेंटेशन गुजरांवाला में मीडिया में बिल्कुल भी नहीं है उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए। और हमारे यहाँ मतलब ये तो शहर के ऐसे लगेगा कि मैं शहर के मसाइल को डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इवन कोई यहाँ पे नेशनल टीवी चैनल भी नहीं है। अगर हमें हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स करनी हो तो उन्हें लाहौर में डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मूव करना पड़ता है। तो ख़वातीन की या लड़कियों की जो है रेशो वो बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो अब तो मतलब शहर में काफ़ी लोगों को पता चल चुका है, बिकॉज़ मतलब बीबीसी एक थोड़ा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, अल्लाह ने मुझे छोटी उम्र में उनके साथ वाबस्ता कर दिया। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी मेरे लिए जिसको मैंने ग्रैब किया और उसके बाद अब लोग थोड़ा जानते हैं। आज भी मैं एक वीडियो शूट करने गई हुई थी। वो एक कस्बे में कलास के गुजरांवाला का एक कस्बा है, तो वहाँ पर गई हुई थी। तो मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल वहाँ पे जाके अगर हमें फेस करनी पड़ती है, तो मुश्किल ये फेस करनी पड़ती है कि लोगों को के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि एक लड़की के हाथ में माइक हो और वो उसको देखें कि वो घूम फिर रही है, सड़क के ऊपर है। क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो शोज़ रिकॉर्ड करने होते हैं, वो रोड शोज़ होते हैं। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स, व्लॉग्स के अंदर हम जो होते हैं उसको कर रहे होते हैं। तो उसमें अभी लोगों के अंदर गुजरांवाला में लोकली वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही कि एक लड़की के हाथ में माइक है या वो इस तरह घूम फिर रही है आज़ादी से। और वो रिपोर्टिंग कर रही है, फील्ड के अंदर काम कर रही है। तो ये चीज़ अभी कल्चर है, इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन चीज़ें आई होप कि अगर मुझे देख के कोई लड़की निकलती है, तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी कि मैंने उसके लिए एक मैं शायद रोल मॉडल थी या उसके लिए एक मशले राह बनी कि हाँ, अगर एक लड़की निकल रही है, तो मैं भी निकल सकती हूँ। तो ये बात है। जबरदस्त। लाइबा, नेक्स्ट सवाल आपसे ये कि जो हमारे साथ एक जमाना था जब प्रेस मीडिया था, फिर प्रिंट मीडिया था, फिर टीवी, हमारे साथ पीटीवी था, फिर
शुरू हो गया 2000 में, ये 2000 के बाद ये प्राइवेट टीवी शुरू हो गई। अब ज्यादा चीजें है ना वो डिजिटल और वेब पे आ गई है, मोबाइल जर्नलिज्म या सिटीजन जर्नलिज्म पे आ गई है, जिस तरह आप लोग करते हैं मोबाइल के थ्रू करते हैं। तो जो खवातीन इस वक्त आपको सुन रही है या जो यूथ सुन रही है, तो उसको जरा बताए कि ये कितना इम्पैक्टफुल होता है, इसका इम्पैक्ट होता है, ये मैटर करता है। आपको कोई मंथली स्टेपेंड मिलती है या वीडियो के हिसाब से? अगर आप फिगर बताना नहीं चाहते तो आप बिल्कुल ना बताएं, लेकिन ये जरा जरूर बताएं कि आपको कुछ मिलता है कि लोग भी इंकरेज रहे कि इसके थ्रू आप कमा भी सकते हैं और माशरे के मसाइल भी आगे लेके आ सकते हैं। जी बिल्कुल, उमर जिस तरह आपने बात की कि हाँ, प्रेस जो है वो उसका ज़माना था। अब जो है हम देखें तो ज़्यादातर लोग टीवी भी नहीं देखते। तो लोग जो है मोबाइल देखते हैं, उसमें फ़ेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो इन चीज़ों पे जो है इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को जो है लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम जो भी कंटेंट बनाते हैं तो वो इसके लिए बनाते हैं, लेकिन अगर हम एक डिजिटल स्टोरी वो क्रिएट करना चाहते हैं, आप बस अपना फ़ोन लेते हैं, आपके पास माइक होता है, एक ट्राइपॉड होता है जो कि हम जो है यूज़ करते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए। तो एक दिन में जो है आप जो है एक सिंपल स्टोरी जो है वो शूट कर सकते हैं, उसको जो है आप रात में एडिट कर सकते हैं एंड डिफरेंट मतलब हर एक ऑर्गनाइज़ेशन अपनी तरफ से जो है वो पेमेंट करती है। तो इसके अलावा जो है आपको 1 वीडियो के 7,000 से लेकर 10,000 तक आपको जो है वो पेमेंट मिलती है। तो एक वीडियो स्टोरी पे जो है वो 1 दिन लगता है डिजिटल स्टोरी पे। लाइक आप डिजिटल स्टोरी आप किस तरह बना सकते हैं कि अब चूँकि बारिशों का मौसम था तो लोग जो है कबाब जो है वो ज़्यादा उसकी डिमांड ज़्यादा थी या मछली की, तो आप जाकर उस बंदे से इंटरव्यू ले सकते हैं, शॉर्ट्स लेते सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है एक डिजिटल स्टोरी जो है वो बन गई और इस पे जो है आपको 10,000 रुपीज़ या 7,000 या 8,000 तक जो है आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी जो सोसाइटी में इसमें जो है ऐसे लोग भी होते हैं जो कि स्पेशली एबल्ड होते हैं, तो उन पे भी हम स्टोरी कर सकते हैं जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, तो इससे जो है लोगों को जो है वो मोटिवेशन मिलती है। ख़वातीन के जो मसाइल हैं, उस पे जो हम डिजिटल स्टोरीज़ बना सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है अगर एक क्योंकि हम पश्तून सोसाइटी है तो ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो अपना चेहरा जो है वो छुपाती हैं, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि उनके बैक साइड से उनकी वीडियो बना लें या उनका चेहरा छुपा हुआ हो, उनकी आइडेंटिटी जो है वो छुपी हो और उसके साथ जो है हम रिलेटेड जो है कुछ शॉर्ट्स वगैरह ऐड कर लें, तो ये भी हमारी एक डिजिटल स्टोरी जो है वो बन जाती है। इसके अलावा आप अगर एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप स्टोरीज़ बनाते हैं, तो उसकी आपको अलग पेमेंट मिलती है। फिर आपको बाहर भी जो है अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। इसके अलावा डिफरेंट जो है जर्नलिस्ट के लिए अवार्ड्स भी होते हैं। रिसेंटली जो है वो अवार्ड्स हुए, आगाही अवार्ड जिसमें से हमारे ऑर्गनाइज़ेशन के कुछ लोगों ने अपनी वीडियो स्टोरीज़ पे के थ्रू जो है उस अवार्ड को विन किया। तो इस तरह जो है आप लोग को मज़ीद एनकरेज किया जाता है। अगर हम देखें न्यूज़ पैकेजेज़ हम देखें अगर हम टीवी पे जो पैकेजेज़ देखते हैं, तो वो भी जो है लोग जो रिपोर्टर्स होते हैं, तो वो उसको जो है मोबाइल से जो है वो शॉट करते हैं और फिर जो है वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो टीवी पे जो छोटे-छोटे पैकेजेज़ हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में जो ज़्यादातर जो स्टोरीज़ वो आती है, वो आगे आती है, लोगों की जो ज़्यादातर स्टोरीज़ आगे आती हैं, लोगों के जो ज़्यादातर मसाइल हल होते हैं, तो वो जो है इसी डिजिटल कंटेंट से होते हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से होते हैं, अगर आप डिजिटल स्टोरीज़ पे काम करें। इसमें जो है अगर आप लोगों की भी जो है इज़िली मदद हो जाती है। लाइक अगर आप किसी पे स्टोरी करते हैं, तो फिर जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है हमने ऐसा देखा हमारे ऑर्गनाइज़ेशन में कुछ बंदों ने ऐसी स्टोरीज़ की है कि उन्होंने कुछ मसाइल को उजागर किया है, वो स्टोरीज़ जो है वो चली सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने फिर जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया है, उन चीज़ों को जो है वो ठीक किया है। अगर कोई है, जबरदस्त, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो फिर उसकी भी हेल्प होती है। जबरदस्त। रमना, आपके साथ कभी ये सब हुआ है कि आपने कोई स्टोरी पब्लिश की हो डिजिटली और फिर उस पे एक्शन नहीं गया हो? अगर कोई है तो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे जी उमर, मैं एक स्टोरी मेंशन कर एक स्टोरी थी जिसमें मेरे ही लाइक गुजरांवाला की वो स्टोरी थी जिसमें मेरे लिए फ़ख्र की बात ये थी कि मेरे फ़ादर मेरे साथ गए थे उस वीडियो को शूट करवाने, क्योंकि उस टाइम पे कोई बंदा अवेलेबल नहीं था और वो स्टोरी मैंने अपने पेज पे पब्लिश करनी थी ताकि मज़ीद लोग इसको शेयर करें और मेरी उसके पीछे ख़्वाहिश ये थी कि इसको ट्रेंड में लाया जा सके ताकि अवाम नोटिस करे, लोग इसको नोटिस करें, क्योंकि जब जब भी हमने देखा है कि कोई भी सोशल मीडिया पे इश्यू हाइलाइट हुआ है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। मरी के इंसिडेंट को देख लें, सियालकोट के इंसिडेंट को देख लें।
एक स्टोरी थी जिसमें एक बच्ची थी जिसके साथ बड़ी बुरी तरीके के साथ रेप किया गया था। तो उसकी स्टोरी मैंने कवर की, उसके पेरेंट्स के अंदर शॉर्ट्स थे और उन्होंने इंटरव्यू दिया, बाकायदा बताया कि क्या हुआ था, किस तरह माजरा, और उसमें थे मतलब उसके बाद काफी लोगों ने मुझे अप्रोच किया। उस वीडियो पे मुझे क्रिटिसिज्म बहुत फेस करने को मिला, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो इलाके के लोग थे उनको एटलीस्ट पता चला कि अहमदाबाद एक गाँव है, वहां पर ये वाकया एक 8 साल बच्ची के साथ पेश आया, जिसने किया है वो भी रिकॉग्नाइज हो गया। तो ये एक सक्सेस स्टोरी मैं समझती हूँ कि मेरे इस इनिशिएटिव के बाद जब मैंने एक जब स्टोरी की तो उसकी एक हाइप क्रिएट हुई और उसके ऊपर एक लीगल एक्शन और नोटिस लिया गया था। सो दिस वाज अ स्टोरी। तो कोई धमकी वमकी तो नहीं मिली आपको? धमकी वमकी तो नहीं मिली, मतलब मिलती हैं, वो क्रिटिसिज्म के हवाले से मिलती हैं, और धमकी यही मिलती है कि अब छोटी बच्ची है, इससे मत कराओ, इसको बोलो कि मत करे, ये किन कामों में पड़ी है, ये मर्दों का काम है, और इस तरह की बातें। तो मेरा ख्याल अच्छा है रमना, लाइबा ने भी रमना तो आपसे ये इसी में आपसे सवाल पूछता हूँ। स्टोरी के लिए जाते वक्त या कवरेज के लिए जाते वक्त आपको कोई इस तरह फील हुआ है कि यार अगर मैं ये स्टोरी करूंगा तो शायद ये मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है? कभी फील होता है इस तरह की? नहीं, बस आप जाते हैं कि नहीं, बस मैं जो काम करने जा रही हूँ इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके आऊंगी? ये फील देखिए, ये अब सोच रहे भी ना हम, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सोचना मुनासिब रहेगा, क्योंकि अब हम इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं। जबरदस्त। ये हम वो कहते हैं ना कि आप कश्तियां जला चुके हैं। अब आप इस फील्ड का हिस्सा हैं, अब आप इस फील्ड का पार्ट हैं, तो आपको इट्स योर जॉब, इट्स योर ड्यूटी एंड यू हैव टू डू इट। तो मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ था उमर, मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली जब CAIS के एग्जाम्स वगैरह कैंसिल करने के कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उसमें मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि आप जर्नलिस्ट हैं और ये वो इस तरह से, तो आप आए हमें कवरेज दें। तो मैंने कहा एक अच्छा इवेंट है, मतलब अवेयरनेस के लिए मैं चली जाती हूँ वीडियो करने। तो उमर वहां पे जाके मैं पर्सनली जब मैं डरी थी एक बार, तो वो ये वाकया था कि वहां पे तकरीबन 80-90 लड़कों का क्राउड था, सभी लड़के थे और मैं वहां पे अकेली लड़की थी। और उस वक्त मैं बहुत डर गई कि मतलब हमें पता है कि खवातीन के साथ हैरेसमेंट के वाकयात और इस तरह के बहुत से मसाइल हम देख चुके हैं सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में भी हमें पता है। तो मैं उस टाइम पे बहुत डर गई थी कि अभी शायद कोई आएगा और मेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो मैं वहां पे डर गई। उसके बाद फिर मैंने कुछ जो साथी हैं जो कि जर्नलिज्म की फील्ड से वाबस्ता हैं, उनको फोन किया कि आप भी तो कवरेज देने आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया में आपके फिर लिंक्स बन जाते हैं, आप एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। तो फिर मैंने उनको कॉल की कि प्लीज आप यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं आई एम नॉट फीलिंग सेफ, और मैं यहाँ से चली जाऊंगी अभी कुछ देर में। तो अब मैं वहां पे उस वक्त मैंने काफी डर महसूस किया था कि हरासमेंट और ये वो सारी चीजें, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट आई वांट टू मेंशन कि अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चेंज हो गई है, लोग एजुकेट हो रहे हैं। सो लाइक मोस्टली इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि अब हम अच्छी तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस तरह के इंसिडेंट्स जो माजी में हुए कि इंशाल्लाह वो फ्यूचर में ना हो इंशाल्लाह। अच्छा, जी जी रमना बिल्कुल। और रमना और लाइबा, क्विकली क्विकली एक एक मैसेज दे दे जो खवातीन, जो यूथ, लड़कियां इस वक्त डिजिटल जर्नलिज्म शुरू करना चाहती है, उसको क्या मैसेज दोगे? या जो लड़कियां BS जर्नलिज्म कर रही है, MS जर्नलिज्म कर रही है और फिर डिग्री करके घर बैठ जाती है, तो उसको आप क्या मैसेज देंगे? क्विकली, एक एक मिनट आपके पास है। लाइबा पहले आप दे दें, क्योंकि पहले सारे सवाल आपने ही दिए हैं। अच्छा ठीक है। मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर उन्हें इस फ़ील्ड में आना है और वो इसमें काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म फ़ेस करने होंगे। आपको जो है लोगों की बहुत ज़्यादा बातें, आपको धमकियाँ भी मिलेंगी इवन। लेकिन आप लोगों ने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपने ये फ़ील्ड पढ़ा है, इसमें जो है आप आगे डिग्री लेंगी, तो आप जो है आगे फ़ील्ड में आएँ और अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ आप जो है प्रैक्टिकल वर्क में जो है वो प्रैक्टिकल वर्क भी करें, डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन के साथ जुड़ जाएँ। क्योंकि इस फील्ड में जो है कामयाब होने के लिए आपको सालों-साल लग जाते हैं, तो आप अपना टाइम ना ज़ाया करें और जो प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट करें। जी रमना, प्लीज माइक इज टू यू। मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगी कि हर फील्ड के बारे में जब खवातीन जर्नलिज्म स्पेसिफिकली या मीडिया स्टडीज को चूज भी करती हैं, तो उनको एक डायलॉग सुनने को मिलता है जो कि मुझे भी मिला था, शायद सबको ही मिलता हो, कि मीडिया जो है वो लड़कियों के लिए एक सेफ प्रोफेशन नहीं है। तो उमर, आप खुद भी एक लॉ की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो
आई थिंक हर फील्ड के बारे में ही ये बातें इस तरह से कही जाती हैं, तो मेरा ख्याल है हमें उन बातों को निग्लेक्ट करने की ज़रूरत है और हमें चाहिए कि जिस तरह लाइबा ने मेंशन किया कि अगर आप डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद आपका फ़र्ज़ बनता है। आई थिंक ये आपकी एक सोशल ड्यूटी बन जाती है कि आपको उसको फील्ड में आगे काम भी करना चाहिए क्योंकि अगर हम अब तक ये बात में उलझे हुए हैं कि ख़वातीन को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, women constitutes 49% ऑफ द पॉपुलेशन और हम जैसी लड़कियां, हम जैसा यूथ जो है अगर वो घर बैठ जाएगा तो हमारा कंट्री, हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। तो इस मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन को भी उसी तरह घर से निकलना पड़ेगा, उसी तरह काम करना पड़ेगा जिस तरह मर्द हजरात करते हैं, तभी हम एक पाकिस्तान को तरक्की वाला मुल्क और एक पुरअमन और पुरहाल मुआशरा तभी तश्कील पा सकता है। थैंक यू सो मच अमेजिंग गर्ल्स, अपना काम जारी रखे। इंतहाई खुशी हुई आप दोनों से मिलके, डिजिटली मिलके, वर्चुअली मिलके आपसे बहुत खुशी हुई कि आप इतनी अच्छी तरीके से अपनी फील्ड में काम करें। मैं दोनों आपको फॉलो भी कर रहा हूँ आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, लेकिन यकीनन आपसे जो आज आपकी स्टोरी सुनी तो बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि यही स्टोरीज किसी ना किसी के लिए मोटिवेशन साबित होगी और वो फील्ड में काम करेंगे, शुरू करेगी, या अगर उसने शुरू किया है तो उसको और भी मोटिवेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू, आप मेरे साथ थैंक रहिए। यू सो मच। मैं प्रोग्राम वाइंड अप को। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ये आपने सुनी लाइबा हुसैन को, जिनका ताल्लुक सवाबी से है, जबकि रमना से का ताल्लुक गुजरांवाला से, और इस वक्त जर्नलिज्म भी कर रही है, स्टडीज भी कर रही है और साथ में डिजिटल कंटेंट के ऊपर भी काम करती है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इस तरह के स्टोरीज हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि हम अपने माशरे में ऐसे चेहरों को सामने लाए जो किसी ना किसी तरीके से मसाइल को लेके आ रहे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात हुई किसी नई स्टोरी के साथ। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।